वेलकम। मिससेलेनियस एपिसोड के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हमने एसएससी सीजीएल 2015 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं में से 5 क्वेश्चंस जो डिफरेंट चैप्टर्स के हैं उन्हें लिया है और इसकी सीरीज जो शुरू की गई है उसे ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ, चाहे रेलवे, इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो भी इस कैटेगरी में चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, मूल कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। बैंकिंग वाले भी, दूसरे भी, सभी देखें कि क्वेश्चन तो वही है, कभी वो एसएससी सीजीएल में आ जाए या कभी वो बैंक में आ जाए। और जहाँ तक चैप्टर का सवाल है, जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, मेंसुरेशन के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हैं। ये चैप्टर जहाँ जहाँ है ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। ये एवरेज का भी सवाल है। सवाल है किस नजरिए से आप देखते हैं। मैं तो इन्हें एवरेज भी बोलता हूं। A can covers 4 consecutive 7 kilometer distance at speeds of 10 km per hour, 20 km per hour, 30 km per hour and 60 km per hour respectively. Its average speed over the total distance is. क्वेश्चन समझिए, 7 किलोमीटर का लगातार 4 स्लॉट, 4 इंटरवल्स जो 7 किलोमीटर के हैं, वो अलग अलग स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर से तय किए जाते हैं। वो एक लाइन में भी ले सकते हैं, 7 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, और पहले में 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरे में 30 किलोमीटर पर आवर, चौथे में 60 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड का सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। स्पीड, एवरेज स्पीड। लेकिन मेरा कहना है कि एवरेज माने मीन और स्पीड माने रेट, रेट माने हार्मोनिक। ये हार्मोनिक मीन का भी सवाल है। दोनों स्थितियों में जब डिस्टेंसेस सेम होते हैं तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। इसका मतलब क्या है? 4/, अगर हम हार्मोनिक मीन के ख्याल से बात करें और जल्दी से बनाना चाहें तो देखिए मैं ऐसे बनाता हूं, 4 × 60, 10 छक 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 6 3 9, देखिए, और 60, 1 जा बोले 60। अब ये क्या हो, 6 3 9 10 12 12 12, 5 जा 20 किलोमीटर पर आवर। बी द आंसर। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया? बताता हूं कैसे हो गया, लेकिन एग्जामिनेशन में आपका यही तरीका होगा सॉल्व करने का। बताता हूं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये 7 किलोमीटर का जो स्लॉट है, 7 किलोमीटर का जो स्लॉट है, ये 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। जब डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो हार्मोनिक मीन कहता है n/1/h1 + 1/h2 + 1/h3 + 1/h4। n का मतलब कितने स्लॉट्स? 4, ये 4 हुआ, और h1 h2 h3 ये स्पीड्स हुए, यानी 1/10 किलोमीटर पर आवर, 1/20 किलोमीटर पर आवर, 1/30 किलोमीटर पर आवर और 1/60। आप इसका एलसीएम लेके यहाँ लिखेंगे। मैंने कहा मैं पहले ही लिख देता हूँ ना, 60 इज एलसीएम। आप यहाँ लिखेंगे, मैंने इसे ऊपर लिख दिया। 10 6 जा बोले, 23 जा बोले,
32 जा बोले, 61 जा बोले, और अगली बार में 4 into 60 करके इसको 12 कहा और ये 5 टाइम्स कटा और ये 20 हुआ। बोले समझ में आया? ये हार्मोनिक मीन एवरेज के हिसाब से, के ख्याल से, की दृष्टि से ये आंसर हुआ। ओके, अब मैं बात करता हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस के ख्याल से भी ये होगा। अगर आप डिस्टेंस लेना चाहते हैं या क्यों इररिलेवेंट होता है, दोनों ही चीजें आप समझ लें। ये तो समझ गए आप, दोनों ही चीजें समझ लें। देखिए, अगर यहां से लेकर के, मान लीजिए कि यहां से लेकर के P से लेके Q तक जाना है 4 डिफरेंट स्लॉट्स में, तो भाई हार्मोनिक टाइम एंड डिस्टेंस वो ये कहता है ये सब मुझे नहीं मालूम, टोटल डिस्टेंस बताइए। तो आप बोलेगा ठीक है, पहले 7 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना, टाइम क्या लगा? तो पहले वाले में 7 किलोमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय किए तो इतना आवर लगा, दूसरे में इतना आवर लगा, तीसरे में इतना आवर लगा, और फोर्थ स्लॉट में इतना आवर लगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं। अरे क्या सॉल्व करते हैं जी, क्या सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, क्यों सॉल्व करें, क्यों सॉल्व करें? 7 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 7 तो है ही नहीं। यही वजह है कि डिस्टेंस का स्लॉट इक्वल होने पर एवरेज स्पीड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। उसके बाद तो आप समझ रहे हैं 4 ये चीजें वही हैं जो कि पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। सिलेंडर का मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर से होता है। ए सिलेंडर विथ बेस रेडियस 8 cm एंड हाइट 2 cm is melted to form a cone of height 6 cm. The radius of the cone will be, एक जो लंब वृत्तीय बेलन जो होता है वो उसकी आधार त्रिज्या 8 cm है, और जो ऊंचाई है वर्टिकल हाइट, लंबवत जो ऊंचाई है वो 2 cm है। इसको पिघलाया जाता है और एक कोन बनाया जाता है जिसका हाइट 6 cm है। तो बताइए कि कोन का रेडियस क्या होगा? मैं बताता हूं। देखिए, ये साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो है ये सिलेंडर है, और इसी को पिघला के कोन बनाएंगे, मेल्ट करके कोन बनाएंगे। तो ये मटेरियल तो वही है ना, वॉल्यूम वही होगा ना। इसमें देखिए इसका रेडियस 8 cm दिया हुआ है और इसका जो हाइट है वो 2 cm है। ऐसे नहीं होगा, थोड़ा फिगर के ख्याल से मैं फिर से कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ऐसे 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 कुछ लाइक दैट ऐसे है। अब ये तो डाटा देखने पर होगा ना, जैसे देखिए ये 8 cm है और ये 2 cm है, ऐसे करके है सिलेंडर। और ये बनाना है जिसमें कि इसका जो हाइट होगा वो 6 cm होगा। तो बताइए कि ये रेडियस क्या होगा? वॉल्यूम दोनों का सेम है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? 8 into 8, आर स्क्वायर इंटू एच क्या है? 2। और इसी को मेल्ट करके बनाया गया है, पिघला करके बनाया गया है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है, आर निकालना है, इंटू एच। बस यही है। देखिए यही। तो आर का वैल्यू क्या हुआ? आर स्क्वायर 8 स्क्वायर है तो आर हुआ 8, तो आंसर इज 8 cm। समझ गए? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो आर मीन्स 8। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मेंसुरेशन का था। इससे आप परिचित हैं तो आराम से इसको बना सकते हैं। पर ऐसे क्वेश्चन देखिए CGL 2015 में ये आए। सेकेंड ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें, सेकेंड ईयर में आई। थर्ड जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। A dealer fixed the prices of an article 40% above the cost of production. While selling it, he allows a discount of 20% and makes a profit of rupees 48. The cost of production in rupees of the article will be. मतलब एक डीलर है, वो किसी आर्टिकल का, किसी वस्तु का
जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा अंकित करता है और वहाँ से 20% का डिस्काउंट देता है। अगर उसे 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हो तो बताइए कि वो जो आर्टिकल था उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था। इधर आइए, देखिए देखिए देखिए, इधर देखिए, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ है, ठीक, 100 रुपीज़ है। यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ है और जो अंकित करता है मार्क प्राइस वो 40% ज़्यादा अंकित करता है, लिखता है, राइट करता है। तो 40% ज़्यादा मतलब 140 और यहाँ से 20% का डिस्काउंट देता है। तो 20% कितना हुआ 28, 10% कितना हुआ 14, तो 20% 28 का डिस्काउंट दिया तो 112 में सेल करता है। व्हाट इज द गैप? 12 का गैप है, 12% का गैप है, 100 माने तो 12, दिस 12% के गैप को दरअसल बोलते हैं दिस इज प्रॉफिट। अगर 112 में सेल किया, 100 में खरीदा तो 12 रुपीज़ का यानी 12% का प्रॉफिट हुआ, रियल में वो 48 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो बताइए कि 100% माने कॉस्ट प्राइस क्या? ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, ये है कॉस्ट प्राइस। ये कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स। इधर से 4 टाइम्स, तो ये भी होगा 4 टाइम्स यानी कि 400 रुपीज़ आंसर। मेरे ख्याल से सबों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 400 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, 40% ज़्यादा मार्क किया 140 और वहाँ से 20% का डिस्काउंट दिया। 20% मतलब 28, 10% मतलब 14, 20% मतलब 28 का डिस्काउंट दिया तो 112 में सेल किया। 100 के में जो खरीद के लाया था उसको 112 में सेल करेगा तो 12% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है 48, 12 ना होके 48 होता तो 100 ना होके 400 ना होता, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, ये फिर मेंसुरेशन का है। आइए, इफ 64 buckets of water are removed from a cubical shaped water tank completely filled with water, 1/3 of the tank remains filled with water. The length of each side of tank is 1.2 meter. Assuming that all buckets are of the same measures, then the volume in liters of water contained by each bucket is. सुन लीजिए, फिर से बोलता हूं। 64 buckets बाल्टी पानी निकाला गया, किससे? एक क्यूबिकल घन से टैंक से जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, उससे 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया, तो भी 1/3 भाग अभी भी पानी से भरा हुआ रह गया, यानी 2/3 निकाला गया। 3 था तो 2 निकाला गया। अगर पूरी टंकी में 3 बकेट्स होंगे तो 2 बकेट्स निकाले गए। 2 न हो के 64 है, 1 न हो के 32 न है, 3 न हो के 96 न है, यानी द फुल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ बकेट इज 96 बकेट्स। नहीं समझे? पूरे का 2/3 निकाल दिए, 64 निकाल दिए, बचा 1/3। निकला 64 बकेट्स, निकला 2/3। पूरे 3 में 2 निकाला, 2 मीन्स 64, 3 मीन्स व्हाट? 96 बकेट्स पानी है, कैपेसिटी है, शुरू में भरा हुआ है, जिसमें से 64 बकेट्स निकाला गया और 1/3 बच गया, 32 बच गया। द लेंथ, तो हाँ ये देख लीजिए, 96 बकेट्स के रूप में कैपेसिटी इतने की है, ओके। अच्छा, जो लंबाई है टैंक के हर भुजा, हर साइड 1.2 मीटर की है। तो हम लोग मान लें कि सारे बकेट्स सेम मेजर्स के हैं, सेम डायमेंशंस के हैं, एक जैसा है। तो बताइए कि
एक बकेट में यानी हर बकेट में कितना लीटर कैपेसिटी है, कितना लीटर पानी आता है, एक बकेट में कितना आता है। तो टोटल बकेट 96 बकेट्स हैं पूरे टैंक में। पूरे टैंक का जो कैपेसिटी है 96 बकेट्स है, और 96 बकेट्स में कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा, तो जितना उसका वॉल्यूम है उतना आएगा। तो उसका साइड कितना है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर अगर है तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसका वॉल्यूम क्या होगा, पूरा साइड क्यूब। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये हुआ मीटर क्यूब, ये हुआ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 96 बकेट्स। तो 1 बकेट इज इक्वल टू 96 से डिवाइड करेंगे, लेकिन लीटर्स में निकालना है। लीटर्स किसको बोलते हैं, 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर। 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूबिकल वेसल के वॉल्यूम को 1 लीटर बोलते हैं। और 1 डेसीमीटर, 1 मीटर में क्या होता है, 10 डेसीमीटर होता है। तो वॉल्यूम 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर बोलते हैं। तो 1000 डेसीमीटर क्यूब को 1000 लीटर बोले कि नहीं। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब हुआ कि नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो 1000 डेसीमीटर क्यूब हुआ कि नहीं। और 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर बोलते हैं, तो 1000 लीटर हुआ कि नहीं। तो ये जो 1 इतना मीटर क्यूब है ना, इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं 1000 लीटर्स। तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, लीटर्स में इतना हुआ। तो 96 का इतना है, तो एक का कितना लीटर हुआ। 96 बकेट्स का इतना है, तो 1 बकेट का कितना हुआ। देखिए 30 है ना, ये डेसिमल को हटा दीजिए, 30 गए और काटिए। 12 से 8 या काटेंगे। 8 किसको बोलते हैं, तो देखिए 8 किसको बोलते हैं, 4 से 3 टाइम्स और 2 से 6 टाइम्स, यानी कि 18 लीटर वाटर कैपेसिटी है ईच बकेट का। समझ में आया, ठीक है, मेरे ख्याल से आ गया होगा। हम लोग जितना साइड का क्यूब है उसको किए वो मीटर क्यूब में आया, और 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो इतने मीटर क्यूब में इतना लीटर हुआ। ये हुआ पूरे क्यूबिकल जो टैंक है इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम बकेट में कितना है, 96 बाल्टी देने से भर जाता है। तो 96 बाल्टी का वॉल्यूम इतना, तो एक बाल्टी का कितना डिवाइडेड बाय 96, 18 लीटर आंसर। ठीक है, और ये लास्ट 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखिए, पढ़ता हूं। ये रेशियो प्रोपोर्शन का है। A and B have their monthly incomes in the ratio of 8:5, while their monthly expenditures are in the ratio of 5:3. If they have saved rupees 12,000 and rupees 10,000 monthly respectively, then the difference in their monthly income is। ये अनुपात समानुपात का सवाल है। ए और बी के जो मासिक आय हैं वो 8:5 के 8:5 में है, जबकि उनका जो मंथली महीने का जो खर्च है वो 5:3 के अनुपात में है। यदि दोनों 12,000 और 10,000 12,000 और 10,000 हर महीने सेव करते हों, तो बताइए कि उनके मंथली इनकम में, मासिक आय में कितने का अंतर है। बेस्ट मेथड जो बनाने का है, उनके इनकम का रेशियो क्या है, 8:5। ए एंड बी, इधर ए लिखते हैं इधर बी लिखते हैं। देखिए 8:5 है, तो हमने माना 8x और 5x हो गया, ये इनकम है। और इसमें से अगर सेविंग हटा दें, तो सेविंग ए का है 12,000 और बी का है 10,000। इसे हम हटा दें तो एक्सपेंडिचर बचेगा, और उसका रेशियो दिया हुआ है 5:3, 5/3।
सॉल्व करने में x कैन नेवर बी नेगेटिव। कैसे करेंगे? 5 से 5x 25 और 3 से 8x 24x, लेस हुआ तो बचा x। और ये हुआ, देखिए ये 10,000, ये 10,000 है, 12,000 है, 10,000 है तो 10,000 इंटू 5 50,000 देखिए 50,000, और इधर कितना हुआ 36,000, लेस हुआ तो बचा 14,000। क्योंकि 5 इंटू दिस उधर जाएगा, 3 इंटू दिस इधर आएगा। x को इधर लाइए, कांस्टेंट को उधर ले जाइए, सॉल्व कीजिए, नेगेटिव आने का सवाल नहीं है, सेम साइन है, लेस होगा। ये हुआ 50,000, ये हुआ 36,000, लेस हुआ 14,000। पूछा है कि दोनों के आय में मासिक मंथली जो इनकम है इसमें कितने का डिफरेंस है? अरे कितने का डिफरेंस है? ए का 8x है, बी का 5x है, तो डिफरेंस हुआ 3x। 3x का मतलब 42,000 आंसर है। डिफरेंस किसको बोलते हैं? अरे डिफरेंस किसको बोलते हैं? 8x माइनस 5x को बोलते हैं। यही तो उनके मंथली इनकम्स है ना। लेट्स किया 3x। मंथली इनकम क्यों निकालेंगे? सीधा 3x क्यों नहीं निकालेंगे? x means rupees 14,000, 3x difference means what? 42,000. This is the answer. समझ में आया? मेरे ख्याल से आप सबों को समझ में आ गया होगा। हमारा ये सीरीज मिससेलेनियस जो क्वेश्चन का सीरीज है ये लगातार चलेगा। जो बैंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे उनका जब सेट मैं लूंगा तो उसे सिर्फ बोलूंगा मिससेलेनियस सीरीज, और जब भी एसएससी का लूंगा, एसएससी रेलवे का लूंगा तो मैं लिखूंगा मिससेलेनियस सीरीज, लेकिन एसएससी के इस एग्जाम में आया है ये मैं लिखूंगा। ऑल द बेस्ट।